नमस्कार, मैं सुमित दया स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस सीरीज़ में आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स। चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्राई मीन 3, गोन मीन साइड्स, मेट्री मीन मेजरमेंट। Trigonometry is the study of the relationship between the sides and angles of a triangle। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल्स के, जैसे ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके एंगल्स और इसकी साइड्स के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं हम इसमें। जैसे कि हम यहाँ पर ये ट्राइंगल लेते हैं ABC, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री, इसका मीनिंग यही होता। ये यहाँ पर क्या हो, हाइपोटेन्यूज, बेस, और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। अब इसमें पूरे चैप्टर में हम जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसी के एंगल्स और इसमें जो इसकी साइड्स है उसके रिलेशनशिप को हम पढ़ेंगे। जैसे कि किसी में यहाँ पर साइड दी हुई तो उसमें हम एंगल पता करना है, एंगल दिया हो तो उसमें साइड पता करनी है। और इसमें अब हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेकेंड थीटा, कोट थीटा। अब ये मैंने इसके सामने यहाँ पर क्यों लिखे हैं, इसका मीनिंग ये है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 / कोसिकेंट थीटा। मतलब साइन थीटा का अपोजिट यानी जिसका जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा। उसी तरह से कोस थीटा का अपोजिट हो जाएगा सेकेंट थीटा, और टेन का हो जाएगा कोट थीटा। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने पहले ही पढ़ी है। तो हम पाइथागोरस का यूज करते हुए हम अब इसमें आगे पढ़ते हैं। पाइथागोरस जैसे कि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर हमारी जो साइड्स है, हमारी साइड्स में क्या हाइपोटेन्यूज AC, तो हम यहाँ पे क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर यानी AB प्लस बेस BC स्क्वायर। यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसमें जैसे सपोज करते हैं हमारी ये जो साइड है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर उसमें गिवन है 4, बेस गिवन है 3। तो हाइपोटेन्यूज हमें अगर पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे, कुछ तो हमारी ट्रिपलेट होती है। जैसे कि इसमें सीधा हम बता सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज 5 होगा। अगर इसी तरह से परपेंडिकुलर और बेस, जैसे कि उसमें 5 और 13 है, सॉरी 5 और 12 है, तो उसमें जो नेक्स्ट हमारा हाइपोटेन्यूज वो 13 हो जाएगा। अब इसमें देखो जैसे कि ये P यानी परपेंडिकुलर हमारा 4 है, बेस हमारा 3 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर जब हम करें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। P हमारा 16 हो जाए, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 25। H स्क्वायर इज इक्वल टू 25, H इज इक्वल टू जब इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट जो हम इसमें अभी देखते हैं वो क्या है, यहाँ पर आपको ऊपर ध्यान रखना साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब इसमें जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, और इसको याद कैसे रखना आपको, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P से यहाँ पर परपेंडिकुलर, B से यहाँ पे बेस हो जाएगा, H से हाइपोटेन्यूज। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी रेशियो है उसमें हमारा साइन थीटा का जो है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे कि यहाँ पर हमारी कोई ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल हम यहाँ पर लेते हैं,
राइट एंगल ट्राइंगल है ये हो जाएगा 5, ये है 12, और इसका जब हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे तो यहाँ से हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं 13। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर साइन थीटा, अगर इसमें रेशियो पूछा जाए आपसे साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा हमारा, अगर यहाँ पर ये हमारा थीटा है, तो साइन थीटा की इसमें रेशियो क्या हो जाएगी, पी, यानी परपेंडिकुलर 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 13। यानी हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा वो हो जाएगा हमारा 12/13। उसी तरह से अगर कोस थीटा इसमें पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, b/h, यानी ये आपका हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा h। अब दूसरा इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है आपको, जैसे कि साइन थीटा में जो रेशियो आपको बतानी है, p हमारा जो एंगल था ना, यानी साइड अपोजिट टू एंगल, यानी ये जो एंगल इसके अपोजिट ये जो साइड है ये होगी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नहीं तो जो ये मैंने बताया ये आपको काफ़ी सिंपल है, ये इसमें आपको ऐसे याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं उन भी आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, लाल बटे कक्का। उसका मतलब क्या हो जाएगा, लंब, आधार और कर्ण। लंब यानी परपेंडिकुलर लंब बोलेंगे, बेस आधार हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कर्ण। यानी इनका यूज करके हम अपने जो साइड्स है उनकी रेशियो हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, साइन, कोस और टेन है। उसी तरह से अगर कोसिकेंट, सेकेंट थीटा और कोट थीटा अगर आपको निकालना तो वे इनके अपोजिट हो जाएंगे, यानी इनके अपोजिट, इनके अपोजिट। यानी अगर कोसिकेंट पूछा जाए तो उसमें हो जाएगा h/p, सीकेंट पूछा जाए तो h/b, कोटेंट पूछा जाए तो कोट का हो जाएगा b/p। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी ये हमसे पूछे, और इसमें गिवन क्या है, गिवन हो जाएगी इसमें परपेंडिकुलर एंड बेस। तो सबसे पहले इसमें हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा, यानी ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। अब ए बी स्क्वेयर हमारा 24 का स्क्वेयर करेंगे और ये 7 का स्क्वेयर, तो 24 का स्क्वेयर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वेयर हो जाएगा 49। दोनों का ऐड करेंगे तो 625, और ये 625 जो हमारी वैल्यू है ये ए सी स्क्वेयर की वैल्यू है। अगर हमें यहाँ पे ए सी निकालना भी तो हम इसका क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे 625 का, जो कि हमारा 25 के इक्वल होगा, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर ये हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन ने पूछा उसको हम ईजिली निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन ए यहाँ पर ध्यान रखना आपको, साइन ए एंगल आपका ये है। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन ए आपसे पूछा जाए तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, या फिर जो भी एंगल गिवन उसमें एंगल थीटा। जैसे कि इसमें अगर साइन ए है तो अपोजिट यहाँ पर क्या है, ये इसका जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो इसमें क्या आ जाए, अब साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो यानी 7। फर्स्ट का जो हमारा आंसर होगा हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा हमारा 25। दूसरा, अगर आपको ये याद है कि इसमें हमने साइन में रेशियो हमने p/h किया था, तो अब आपको एंगल जब ये, अगर ये एंगल लेते हो तो उसके बाद जब आप ट्राइंगल को ऐसे करके देखोगे, यानी ट्राइंगल आपकी ऐसे हो जाएगी, ऐसे 7 आपका ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 24। p/h जब वहाँ पर करोगे तो p कितना परपेंडिकुलर हो जाएगा 7, h 25, तो 7/25। आंसर आपका सेम रहेगा इसमें भी। फिर कोस ए में b/h, कोस ए b/h, b हमारा कितना हो जाएगा 24। यानी इस ट्राइंगल को आप ऐसे देख सकते हो, क्योंकि हमारा एंगल ए अब यहाँ पर है। जब एंगल आपका ये हो तो फिर आपको ट्राइंगल को इसी तरह से देखना, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, जैसे कि इसमें क्या है, कोस ए का हमने b/h, b 24 और h 25, यानी ये इसका आंसर हो गया, और यहाँ से ये इसका आंसर होगा। उसी तरह से साइन सी और कोस सी, इसको आप कैसे निकालोगे, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर 24, क्योंकि एंगल अब हमारा यहाँ पर सी है, एंगल हमारा ये सी है।
और इसके बाद और हाइपोटेन्यूज तो सेम वही रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज 24, तो 24/25 ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह से कोस सी का जो हमारा आंसर b/h यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 7/25। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। सभी क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। इसके बाद देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कोस थीटा। कंप्लीमेंट्री एंगल्स जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूँ, वे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा वे हो जाएंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी ये भी मैं लिख देता हूँ कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका टेन थीटा के इक्वल। उसी तरह कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा और सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको मैं 3 आइडेंटिटी बताऊंगा जिससे कि आपकी बाकी आइडेंटिटीज भी बनेगी, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे बाकी आइडेंटिटी कैसे बनेगी वो देखिए आप, यानी यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी फर्स्ट। सेकंड में आपको क्या करना है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सेकेंड आइडेंटिटी, यानी ये आपको ध्यान रखनी, बाकी इससे आपकी अपने आप बन जाएगी, वो आप बना सकते हो। अब इसके बाद जो थर्ड हमारी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। अब इसमें इसके बाद यहाँ पर ये किसके इक्वल है, इक्वल ये भी आपके यहाँ पर इक्वल टू 1 के इक्वल होगी। अब इससे बाकी कैसे बनाएंगे आप वो देखिए, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको ध्यान रखना, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम है तो उसमें आपके ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और वो हमारी यहाँ पर हो जाएगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पर आप एंगल आप लेके चलेंगे, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको एक सिंपल ट्रिक बता दूँ जिससे कि आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे कि इसमें वो कैसे है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये आपको ऐसे लिखना, सभी के अपॉन में 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, सभी अनरूट कर दीजिए। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल, जैसे 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 1/2 और ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे साइन थीटा। अब 0/4 है अनरूट में, तो क्या है, ये रहेगा 0, यानी साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। उसके बाद साइन 30 डिग्री 1 का यहाँ पर 1 रहेगा, 4 का जब अनरूट करेंगे तो हो जाएगा 2। उसी तरह से यहाँ पर ये 1 रहेगा और इसका अनरूट करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा √2। यहाँ पर ये √3, 4 का अनरूट होगा तो हो जाएगा 2 और ये 1। ये हमारे जो साइन थीटा उसकी 0 डिग्री
पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कोस थीटा, अगर आपने एक ये वैल्यू निकाली तो कोस थीटा की आप इजीली निकाल सकते हो। यानी यहाँ से आपको स्टार्ट करना है 1, यहाँ पर आप सीधा ऐसे लिख दोगे 1, यहाँ पर ये √3/2 है तो इसको ये आपका सेम रहेगा और ये 1/2 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा और 0 डिग्री 0 आपका वो वहाँ बचता है। उसी तरह टेन थीटा, टेन में जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ पर हम साइन बाई कोस करेंगे यानी 0/1, 0/1 क्या होगा 0, 1/2 अपॉन √3/2 तो इस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/√3 और इसके पूर्व में ये करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका √3 और इसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड 1/0 नॉट डिफाइंड। ये हमने साइन कोस और टेन के पढ़े। अब इसके बाद कोसिकेंट, सेकेंट और कोटजेंट, तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कोसिकेंट है वो हमारा साइन थीटा का अपोजिट होता है। यानी अगर हमें कोसिकेंट 0 की वैल्यू चाहिए तो 1/0, अब 1/0 जब हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने 1/0 किया तो नॉट डिफाइंड, तो वो हमारा कोसिकेंट जो 0 वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट यहाँ पर 30 डिग्री करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 1/2 है तो हो जाएगा खाली 2 हो जाएगा। सारी वैल्यूज आपको ऐसे निकालनी है। इसमें से अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। इन वैल्यूज़ को आप ट्राई करना। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा अभी। अब इसमें बेसिक के साथ साथ इसमें मैंने आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज़ है या कुछ फॉर्मूलाज है वो मैंने आपको अभी बताए हैं। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। इसमें से कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।